क्लस्टरल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 9 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अमन, बबीता और सुरेश एक फर्म में पार्टनर्स हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या अनुपात है 2:2:1। सुरेश इज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सुरेश को हर वर्ष लाभ के हिस्से के रूप में 10,000 रुपयों की राशि की गारंटी दी जाती है। एनी डिफिशियंसी ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय बबीता। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कमी को बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। The profits for 2 years ending March 31st, 2000 XA and March 31st, 2000 XB were 40,000 rupees and 60,000 rupees respectively. 31 मार्च 2000 XA और 31 मार्च 2000 XB को समाप्त 2 वर्षों के लिए लाभ क्रमशः 40,000 रुपीस और 60,000 रुपीस थे। Prepare the profit and loss appropriation account for the 2 years. 2 वर्षों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करें। तो हमारे प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यदि आप इस प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ 2 अकाउंटिंग पीरियड्स के दौरान प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में है। इसके अलावा कुछ और पूछा नहीं। हम पहले वाले अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को हैंडल करेंगे और उसके बाद दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को हैंडल करेंगे। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि वर्ष 2000 XA के लिए नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपीज़। अब हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है। इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। इसलिए हमें इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना चाहिए। वैसे क्योंकि हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का टाइटल लिखेंगे। अब क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम 2 अकाउंटिंग पीरियड्स के दरमियान प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इसलिए हम ये भी लिखेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मार्च 31st, 2000 XA को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। ये केवल 2 वर्षों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अंतर करने के लिए है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः DR और CR हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। अब अमाउंट कॉलम में ट्रांसफ़र किया गया नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज़ लिखते हैं। इसके साथ हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम सिर्फ नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के बारे में है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई और एंट्री नहीं होगी और इसलिए चलो हम सीधे नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 2:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। चलो अब इस अनुपात के अनुसार हर पार्टनर के लिए नेट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन शुरू करें, एक बात ध्यान देने योग्य है। हमें ये दिया गया है कि
पार्टनर सुरेश को हर साल नेट प्रॉफिट के शेयर के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपये मिलना चाहिए। उन्हें इस अमाउंट से कम नहीं मिलना चाहिए। उन्हें 10,000 रुपयों से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ये 10,000 रुपयों से कम नहीं होना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कमी या डेफिशिएंसी को पार्टनर बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। तो वर्किंग नोट्स सेक्शन में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आने वाला कैलकुलेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटने से संबंधित है, और ये भी लिखेंगे कि फॉर द ईयर 2000 से, ताकि ये पता चले कि ये कैलकुलेशन वर्ष 2000 से संबंधित है। अब प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए ये एक सब हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर अमन का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 8,000। अब अगर हम बचे हुए 8,000 रुपीज और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 16,000 रुपीज। यह है पार्टनर अमन का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर बबीता का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 8,000। अब अगर हम बचे हुए 8,000 रुपीज और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 16,000 रुपीज। यह है पार्टनर बबीता का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 8,000। इसका रिजल्ट है 8,000 रुपीज। यह है पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर। लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर सुरेश को 10,000 रुपये गारंटीड प्रॉफिट के तौर पे मिलना चाहिए, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका प्रॉफिट 8,000 रुपीज़ है। अब ये 8,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ से कम है ना? तो हमें इसका डिफरेंस जानना होगा और अन्य पार्टनरों के लाभ के हिस्से से इन पार्टनरों के पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अनुसार एडजस्ट करना होगा। तो उनके पार्टनरशिप समझौते के अनुसार पार्टनर सुरेश के प्रॉफिट में कमी को पार्टनर बबीता के प्रॉफिट से एडजस्ट करना चाहिए। वैसे हम इस प्रॉफिट शेयर अमाउंट के अंतर या डिफरेंस को डेफिशिएंसी कहते हैं। तो पार्टनर सुरेश के प्रॉफिट में डेफिशिएंसी होगी उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 10,000 रुपीज़ माइनस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पाया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट 8,000 रुपीज़। घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 2,000 रुपीज़। तो इस डेफिशिएंसी को पार्टनर बबीता के प्रॉफिट अमाउंट से एडजस्ट करना होगा। तो पार्टनर बबीता को इस 2,000 रुपीज़ का योगदान करना होगा। इस कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हुए चलो अब हर एक पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है पता लगाते हैं। अब क्योंकि पार्टनर अमन द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, इसलिए उनका प्रॉफिट शेयर उनके कैलकुलेटेड प्रॉफिट शेयर अमाउंट 16,000 रुपीज़ के बराबर होगा। अब पार्टनर बबीता का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 16,000 रुपीज़ है, माइनस पार्टनर सुरेश के लिए उनका प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन जो कि 2,000 रुपीज़, ये होता है 14,000 रुपीज़। और फाइनली पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर होगा उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट जो कि 10,000 रुपीज़ है। अब इन प्रॉफिट्स को पोस्ट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना चाहिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, तो चलो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में प्रॉफिट ट्रांसफर्ड नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद तो अमन्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयर अमाउंट 16,000 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद तो बबीता's कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अब पार्टनर बबीता के प्रॉफिट शेयर को कैसे कैलकुलेट करें हैं इसका आइडिया देने के लिए 16,000 रुपीज़ माइनस 2,000 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयर अमाउंट 14,000 रुपीज़ लिखते हैं और आखिर में टू सुरेश कैपिटल अकाउंट लिखकर उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 10,000 रुपीज़ लिखते हैं।
अब सारे पार्टनरों का टोटल प्रॉफिट शेयर होता है 40,000 रुपीज़। इसको हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 40,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 40,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हमने वर्ष 2000 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तैयारी पूरी कर ली है। अब हम वर्ष 2000 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि वर्ष 2000 के लिए नेट प्रॉफिट है 60,000 रुपीज़। सो इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसलिए हमें इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। वैसे क्योंकि हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का टाइटल लिखेंगे। हम ये भी लिखेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मार्च 31 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। इससे ताल्लुक बाकी का फॉर्मेट भी पूरा कर लेते हैं। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट अमाउंट 60,000 रुपीज़ को लिखते हैं। इसके साथ हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम सिर्फ नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के बारे में है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई और एंट्री नहीं होगी और इसलिए चलो हम सीधे नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 2:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। चलो अब इस अनुपात के अनुसार हर पार्टनर के लिए नेट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन शुरू करें, एक बात ध्यान देने योग्य है। हमें ये दिया गया है कि पार्टनर सुरेश को हर साल नेट प्रॉफिट के शेयर के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपये मिलना चाहिए। उन्हें इस अमाउंट से कम नहीं मिलना चाहिए। उन्हें 10,000 रुपयों से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ये 10,000 रुपयों से कम नहीं होना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कमी या डेफिशिएंसी को पार्टनर बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। तो वर्किंग नोट्स सेक्शन में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आने वाला कैलकुलेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटने से संबंधित है और ये भी लिखेंगे कि फॉर द ईयर 2000 XB, ताकि ये पता चले कि ये कैलकुलेशन वर्ष 2000 XB से संबंधित है। अब प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए एक सब हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर अमन का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 12,000। अब अगर हम बचे हुए 12,000 रुपीज़ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 24,000 रुपीज़। यह है पार्टनर अमन का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर बबीता का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 12,000 जार। अब अगर हम बचे हुए 12,000 रुपीज़ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 24,000 रुपीज़। यह है पार्टनर बबीता का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 12,000 जार। इसका रिजल्ट है 12,000 रुपीज़। यह है पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर उनके गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 10,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा है। इसलिए इस वर्ष में
दूसरे पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयर का कुछ भी भाग योगदान या कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन प्रॉफिट्स को पोस्ट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, तो चलो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में प्रॉफिट ट्रांसफर्ड नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू अमन्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयर अमाउंट 24,000 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद टू बबीतास कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयर अमाउंट 24,000 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद टू सुरेश कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयर अमाउंट 12,000 रुपीज़ लिखते हैं। अब सारे पार्टनरों का टोटल प्रॉफिट शेयर होता है 60,000 रुपीज़। इसको हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 60,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हमने वर्ष 2000 XB के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तैयारी पूरी कर ली है और इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।